पहला क्वेश्चन क्या है? sin 2x minus 8 चलिए बात सुनिएगा। इस क्वेश्चन में fx आपको ये गिवन है, क्वेश्चन ये कहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज ये बोला है, साथ में एक चीज और क्या हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जो हम हमेशा लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे ही कुछ लिखते हैं हम, बस इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। कारण क्योंकि स्ट्रिक्टली कितने दिन बाद क्या हो गया, कौन सी तबीयत खराब है, बीमारी का नाम तो मेरे पास है तो सही कर देता मैं कह रहा हूँ। छाती में, पाँव में, हाथ पैरों में कहीं भी दर्द हो, कोई भी बीमारी मेरे से कॉन्टेक्ट दो, घर का एड्रेस भेज दो, आ जाओ। सही ऐसा होगा जीवन में कभी खराब नहीं होगा। चलिए ध्यान रखो यार, तभी तक जो भी अगर एग्जाम टाइम होता तो क्या होता है, f dash x 2 cos 2x minus 8b plus 2 और cos का माइनस साइन प्लस sin x minus 4b square plus 16b plus 6 is less than 0। सही बात हमेशा। अब यहाँ पे इसको पूरा एडजस्ट करना है, हमारे को सॉल्व करना है। तो 2 cos 2x को लिखा 1 minus 2 sin square x 1 minus 2 sin square x plus 8b plus 2 sin x minus 4b square plus 4b minus 6 less than 0। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, सब में 2 का मल्टीपल आ रहा है तो पहले उसको हटाओ और 2 sin square x को पॉजिटिव बना। तो यहाँ पर आपने कहा 2 sin square x पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा माइनस 4b plus 2 sin x प्लस 2 टाइम्स ऑफ b square plus 4b प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4 और ये ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एक 2 और मल्टीपल में कट रहा है, वो भी काट दो। ध्यान देना, इसमें b स्क्वायर प्लस 4b लिखा प्लस 4 लिखते इसकी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस 4 मैंने अपनी मर्जी से किया तो मुझे माइनस 4 भी करना पड़ेगा। माइनस 4 मैं करूंगा और 2 से डिवाइड करके चल रहा हूँ, तो 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड किया था ना मैंने इसको, 3 हो गया था 3, और जब मैंने इसको सॉल्व किया होगा 2 ओपन भी किया होगा तो यहाँ आएगा 1। अब प्लस 4 करा माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा -3, उधर भेजेंगे तो कितना आएगा। सही है पूरी कैलकुलेशन सही, आप चेक करो। तो डिवाइड बाय 2 करा तभी तो हमारे पास यहाँ कितना आया 3। अच्छा यहाँ बन रही है ऐसा, तो ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना माइनस का, तो प्लस का 4 करेंगे इसमें। अच्छा 3 बच रहा है तो मैं 2 से डिवाइड नहीं, 3 बच रहा है ना, एक मिनट रुको, ये हटा देता हूँ। अब मैं एक बार देख लेता हूँ ना, 2 sin square x 2 गया तो यहाँ 3 बचा, 1 minus 3 minus 2, फिर वापस -2 तो वही और +2 हो गया है ना, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मैंने 2 से वापस डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ 1 हो गया, +3 +4 -4 करा तो ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई। लेफ्ट साइड वाला जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, sin x - b + 2 का
होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है। इसको हम मॉडिफाई और कर सकते हैं दो पार्ट में, sin x माइनस b प्लस 2 माइनस b माइनस 2 ग्रेटर देन किस होना चाहिए √3 से, और sin x माइनस b माइनस 2 छोटा किस होना चाहिए माइनस √3 से। यहाँ तक भी ठीक। अब b की बात करें तो b शुड बी लेस देन sin x माइनस 2 माइनस √3, और b की बात करें तो शुड बी ग्रेटर देन sin x माइनस 2 प्लस √3। अब sin x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो b की वैल्यू हमेशा -3 माइनस √3 से क्या होनी चाहिए छोटी। स्ट्रिक्टली बोला है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता तो कभी पॉजिटिव हो जाता कभी नेगेटिव हो जाता, -1 रखा था उसी से नीचे ले लोगे तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। और इधर वाले में भी अगर हम b की वैल्यू √3 -1 से ऊपर कर देंगे तो ये हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हमें ये नहीं देखना है कि डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, तो हम कर चुके ऊपर से, हम इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो हमारा आंसर रिजल्टेंट सही आ जाएगा। तो b की इंटरवल क्या हो जाएगी आपके पास -∞ से -3 माइनस √3 यूनियन √3 -1 से। चलो चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन किसका बाकी क्या है बता, अगला ऑप्शन क्या है? अच्छा नोटिस करो, क्वेश्चन क्या है y = x sin x, याद है ना, dy/dx निकालेंगे x cos x plus sin x, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे
x sin x plus 2 cos x, ये आ जाएगा। इसका माइनस x sin x, cos x का x का 1 और sin x का cos x, तो 2 cos x। अब बात की गहराई पे जाइए, हमें लोकस किसका निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं जीरो होगा, तभी तो पॉइंट मिलेगा x की वैल्यू। तो हमने कहा ये कहीं जीरो हुआ तो वो हुआ जीरो, तो हमने ये लिख दिया इसका। और लेट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज h, k। कभी भी लोकस निकालना होता है हम उस पॉइंट को h, k अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू मिलती है अपन को, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, वो x की वैल्यू जिस पे डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा होता है, या तो जीरो या नॉट डिफाइंड। या नॉट डिफाइंड सिचुएशन तो कभी आएगी नहीं, तो जीरो तो आ सकता है, जीरो के बराबर कर दिया तो हमारे पास x sin x किसके बराबर, 2 cos x के बराबर। अब पॉइंट हमने h, k माना, मतलब h sin h किसके बराबर होगा, 2 cos h। यहाँ तक ठीक। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट आया है वो ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर तो सेटिस्फाई करेगा। h पर k की वैल्यू कब आएगी, जब ये पॉइंट किस पे होगा, कर्व के ऊपर होगा। हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो डेरिवेटिव करके मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो डिसाइड फंक्शन करता है कि क्या वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, x की जहाँ पे एवरेज x 0 होता है उसको ले लेते हैं, डेटा लिस्ट में किया था ना आपने, जो वैल्यू आई उसको फंक्शन की इक्वेशन में रख दिया, जो फंक्शन दे रखा है उसमें रखते हैं, उस पर जो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं, और उसमें जो मिनिमम वैल्यू उसको हम मिनिमम वैल्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट h, k also satisfy y equals to x sin x, ये x sin x हो गया। अब देखो जब वो k equals to x sin x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k, तो k अपॉन 2 क्या हो गया, cos x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और k अपॉन h किसके बराबर हो गया, sin h, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या करोगे, स्क्वायर एंड एड, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ हो गया k स्क्वायर बाय 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x क्लियर।
और h आएगा x sin x। भाई आपको अगर मैं कहूँ y इक्वल्स टू x sin x और उसमें 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि 2 sin 2 की वैल्यू बनाएंगे, ये तो बोलोगे। तो वही बात हुई कि मैंने h को मान के लिख दिया, y की जगह किया और h की जगह क्या मतलब x की जगह h लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो भी आप निकाल दो, डेरिवेटिव करते हो कुछ भी करते हो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो निकालोगे तभी तो कर्व बना पाओगे। भाई आप जहां पे मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है वो पॉइंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव करके निकालते हो। तो आप डेरिवेटिव करके वो पॉइंट निकालते हो जिस पर मैक्सिमा आ सकता है या मिनिमा आ सकता है। आप मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो कैसे जज करते हो, उस फंक्शन की इक्वेशन में रख के। समझ में आ रही बात? जैसे आप ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का टॉपिक उठाओ, उसमें आप पहले क्वेश्चन उठाओ, ओपन करो मैं बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन उठाओ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू 2 आ रही है, डिफरेंशिएट करके आ रही है ना, डिफरेंशिएट किया होगा और x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो आपने 2 को फंक्शन की इक्वेशन में रखा तो मेरे ख्याल से 2 का वैल्यू आ रही थी e की पावर 1/2 या -1, तो 1/e आएगा। तो हमने 1/e मिनिमम वैल्यू बोला, वो हमने बोला कैसे, एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाली, उस क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाली। ये तीनों पॉइंट हमने कर्व की इक्वेशन में रखे, फंक्शन की इक्वेशन में रखे, तो हमें जो वैल्यूज मिली है वो उसमें जो मिनिमम जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम। तो आप कोई भी पॉइंट निकालोगे, भले वो क्रिटिकल पॉइंट हो, भले वो आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ये सारे पॉइंट जो भी आप निकालोगे वो आपकी कर्व की इक्वेशन में तो रखोगे तभी आप कर्व स्केच कर पाओगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इस बाइजेक्टिव। ठीक है, अभी पहले एक बार पूरा लिख देता हूँ फिर बोलता हूँ। ये 3x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2x प्लस 3। अब इंपॉर्टेंट ये बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। अब मैंने आपको है ना ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू होती है, ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू होती है, ये अपने नोट पॉइंट में भी लिखा है। तो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ऑन टू तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। अब अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन अगर ये ग्राफ बना तो ये 1 1 होगा या मिनिमम होगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे पता चल रहा है। तो हमें ये सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें सिचुएशन चाहिए कुछ ऐसी वाली ताकि वो फंक्शन हमेशा क्या हो 1 1 हो, या फिर मेरे को ये वाली इक्वेशन चाहिए तभी मुझे फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा। ये दोनों सिचुएशन जिसमें मिल रहा है अब आप कब f(x) करने पर वो या तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, दोनों एक साथ ना हो। मतलब इंक्रीज होके डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, ये सिचुएशन ना है, नहीं तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा और नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा तो 100% आपको मिनिमम देगा। तो हमने ये सिचुएशन यहाँ समझ के इसको या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, दो में से एक। अब किसी क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होता है, समझना, किसी क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव सारी रियल वैल्यू पे नहीं हो सकता, वो कुछ वैल्यूज पर नेगेटिव होगा, बाकी उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ ही खुलेगा। तो कुछ पार्ट पे नेगेटिव होगा, बाकी सब पे वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, नहीं सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 0 तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। जब सारी रियल वैल्यू के लिए इसको पॉजिटिव चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो 4a + 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 9 36 लेस देन इक्वल्स टू 0, 4a² +
4a 9 minus 5 5a plus 4 less than equals to 0. a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा 1 से 4. बताओ बेटा पूछो. नहीं तो आपको तो हमेशा सारी रियल वैल्यू के लिए इसको 1 1 होना है ना. तो कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव दे देगा तो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा ना. कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव तब तो नॉन मोनोटोनिक हो गया ना. और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा. और 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा. तो वो क्वेश्चन में बाइजेक्टिव लिखा है इसीलिए ताकि बाइजेक्टिव से आप ये कंफर्म रहे आपको कि 1 1 होना चाहिए. 1 1 तभी होगा जब या तो उसका f dash x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन इक्वल टू 0. दोनों एक चीज दोनों चीजें साथ में ना हो. फर्स्ट क्वेश्चन होगा नहीं था वो इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि उसमें sin x में क्वाड्रेटिक है. यहाँ x की सारी रियल वैल्यूज समझो उस बात को. x की सारी रियल वैल्यूज मतलब क्या सारी रियल वैल्यू अलाउ है. इस जगह भी सारी रियल वैल्यू अलाउ है और ये कांस्टेंट है. अब मैं यहाँ sin x लिख देता हूँ. आप इसको क्या मान लोगे t मान लोगे. इसको t मानने से क्या मतलब है हमारा. इसको t मान भी लिया क्वाड्रेटिक तो बना दी लेकिन वो t आपका जो बनेगा वो तो -1 से 1 में ही तो बनेगा. तो सारी रियल वैल्यू तो नहीं बना ना इसलिए आपका वो आंसर वहां से गलत आएगा. ठीक है. हाँ ऐसा होता है कि सारी रियल वैल्यू के लिए बन रहा होता तो उससे भी आंसर वही आता जो मैंने किया. लेस देन इक्वल टू 0 कभी बनेगा ही नहीं. इसको लेस देन इक्वल टू 0 अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसको ग्रेटर देन 0 बोलना है तो ये सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती. और ये सिचुएशन आएगी तो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव आएगा. पॉजिटिव चाहिए नहीं ना हमारे को. मतलब आप अगर ये इक्वेशन लिखते हो ये इक्वेशन तो ये इक्वेशन इस तरीके से ग्राफ बनाएगा. तो सारी रियल वैल्यू के लिए थोड़ी ना ये पॉजिटिव आएगा. कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा तो कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आया तो कुछ वैल्यूज के लिए क्या आएगा नेगेटिव. और जब ये दोनों ही एक दूसरे साथ में आ गए इसका मतलब क्या होगा नॉन मोनोटोनिक होगी. देखो ये तीन ग्राफ बनते हैं. एक दो तीन. इसका t ग्रेटर देन 0 होता है. इसका t इक्वल टू 0 इसका t लेस देन 0. तो ये ग्रेटर देन 0 पे कट कर रहा है. कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दे रहा है. और हमें हमेशा क्या चाहिए x की सारी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव चाहिए. तो या तो ये 0 कर दो और या 0 से बड़ा छोटा कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मैक्सिमम वैल्यू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट माइनस 1/√3 क्या बन रहा है. अच्छा माइनस तो होगा. ठीक है. यही अब समझो बहुत सिंपल सा सवाल है. ध्यान देना इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टफ है. किसका sin इनवर्स वाले का क्योंकि इसके अंदर एक्सप्रेशन बहुत बेकार है. तो इजी बनाने के लिए
इजी बन गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बना ली। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 + x² माइनस x² बचाएगा 1, उसका रूट लोगे तो भी क्या आएगा 1। क्लियर? तो tan इनवर्स x आ गया। अब इसका डिफरेंशियल हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ये आ गया एलसीएम। नेगेटिव कॉमन है, अब डोमेन का एक बात सोचो, x की वैल्यू 1/√3 से √3, ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव, ये पोर्शन हमेशा पार्ट पूरा पॉजिटिव, और एट द एंड जाते हैं इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आ गई? मतलब न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्वाड्रेटिक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। डिनोमिनेटर में x हमेशा पॉजिटिव देगा और x² + 1 भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव आने के चांसेस नहीं है। तो जब इधर नेगेटिव नहीं, इधर नेगेटिव नहीं, इधर नेगेटिव नहीं, तो f' हमेशा नेगेटिव ही होगा। उसका रीजन है ये नहीं, इट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात आई, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपने बोल ही दिया तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम किस पे आएगी? मैक्सिमम पे। बिल्कुल सही बात, इस पर मैक्सिमम, इस पर मिनिमम। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लेना 1/√3 से √3, जब f लोगे f और √3 मिनिमम देगा fx, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा 1/√3। ऐसा इसलिए कर पाए कारण ये वर्ड है, कौन सा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f ऑफ 1/√3 निकाल लो, तो 1/√3 यहाँ रखोगे तो 1/√3 π/6 पे, और 1/√3 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव प्लस ln√3, और f ऑफ √3 π/3 माइनस ln ऑफ √3, ये तो मैक्स और ये inequality using monotonicity. Inequalities using monotonicity.
ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, दो करा रहा हूँ अभी। देखिएगा क्वेश्चन, 10x is greater than x is greater than sin x. Prove that 10x is greater than x is greater than sin x for all x belongs to open 0 से pi by 2. अब एक बार थोड़ा ध्यान सुनिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, एक भी क्वेश्चन करने में बहुत इजी होते हैं। आप क्या करोगे, आपको ये प्रूव करना है। इसका प्रूफ कैसे होगा ये देखो। माना कि एक फंक्शन हमने लिया, आप मानो वही जो क्वेश्चन ने दिया, 10x minus x, उस x को इधर ले लो। एक फंक्शन 10x x को बना दिया, एक फंक्शन में किसे बना दूंगा, sin x और x। अब सुनो, 10x minus x लिखना नहीं, पहले सुन लेना, f dash x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x minus 1, f dash x क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट। अब x हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है, 0 से pi by 2, उसमें 10x बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ तो स्क्वायर है, तो ये 100% क्या होगा भैया जी, पॉजिटिव। सही बात है भैया? हाँ आप जल्दी से देखिए, क्लियर? तो हमेशा हम ये कहेंगे कि f dash x is greater than 0, इक्वलिटी होल्ड ये नहीं करेगा, कारण 0 पे ओपन है, ठीक है। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इट इंप्लाइज कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमें x के बारे में कमेंट किया है 0 से pi by 2 के बीच में, किया, तो मैं अगर यहाँ f of 0 लिखता हूँ, f of 0, f of x और f of pi by 2 ही बनेगा। उसका रीजन भी आपको पता है, क्या रीजन है, स्ट्रिक्टली, अरे बोला करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर f of 0 की बात करते हो तो यहाँ पर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। fx आपका है 10x minus x, और अगर आपने यहाँ pi by 2 रख दिया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इंफिनिटी। n pi by 2 क्या होता है, इंफिनिटी। लेकिन हमें इंफिनिटी में इतना कोई दिमाग लगाना नहीं, हमारा काम तो इन दोनों ने कर दिया। क्या कर दिया, 10x minus x क्या हो गया, greater than 0, इट इम्प्लाइज कि 10x is greater than x। ये हमने पहली कंडीशन ली। हमको नहीं पता था कि ये कंडीशन आएगी या नहीं है, हमें तो ये पता था कि एक फंक्शन है 10x minus x। क्या फंक्शन है, 10x minus x। x belongs to open 0 से pi by 2 इंटरवल में आपने उसकी बिहेवियर बताया कि 10x हमेशा x से बड़ा होता है जब x क्या होता है 0 से pi by 2 के बीच में। अब मैंने दूसरा फंक्शन माना, अज्यूम किया gx। gx क्या लिखा, एक मिनट रुको, 10 मिनट और परेशान करो, रुको है। gx क्या हो जाएगा, sin x minus x। आपकी मर्जी, मैं ये भी बता देता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, आप x minus sin x लिखो तब भी कोई तकलीफ नहीं है, sin x minus x लिखो तब भी कोई तकलीफ नहीं है। जैसा क्वेश्चन लोगे उसी के अनुसार आप सॉल्व कर लेना। अभी बताता हूँ, देखो gx आपने ये माना, कैसे माना, आपके पास इसका काम तो आप कर चुके हो, अब आपको इन दोनों के साथ सॉल्व करना है। आइदर आप ना sin x को इधर ले लो या फिर आप x को उधर ले लो, बात एक ही है। अब मैं यहाँ पर g dash x करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, cos x minus 1, जो कि मेरे पास -2
स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे तो कॉस थीटा माइनस 1 है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब सुनना, ये ऑलवेज पॉजिटिव, सही बात। रीजन बिहाइंड स्क्वायर, सीधी सी बात, तो मैं ये बोलूँ डोमेन से देखते तब भी पॉजिटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई। लेकिन माइनस की वजह से हम ये कहेंगे कि g डैश x is less than 0, it implies gx is strictly decreasing function। इसको डिक्रीजिंग बोल दिया। अब ये डिक्रीजिंग हुआ तो हमने ये कहा कि x हमें गिवन था 0 से पाई बाय 2, हमने तीनों तरफ g करा, तो यहाँ क्या आ गया g ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि रिवर्स होगा डिक्रीजिंग की वजह से। यहाँ क्या आएगा बेटा gx, और यहाँ क्या आएगा g0। कोई डाउट? अब g0 निकालोगे तो वो 0 दे देगा। gx आपने क्या माना था sin x माइनस x, और g ऑफ पाई बाय 2 निकालोगे तो 1 माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम इन दोनों से हो जाएगा। sin x is less than x, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि x is greater than sin x। सेकंड इक्वेशन, तो हमने कहा therefore from first and second tan x x से बड़ा और x किससे बड़ा sin x से बड़ा, तो हमने 100% ये बात प्रूव कर दी कि tan x x से बड़ा होगा, x sin x से बड़ा होगा जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से पाई बाय 2। कोई भी डाउट, कोई समस्या नहीं? अच्छा, यहाँ तक इसका बाकी इस लाइन तक बेटा थोड़ा सा फास्ट
prove that संडे वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैं तो ना करिए नहीं मुझे मैं तो पूछा गया तो मैंने तो हाँ किया ही ना पूरे अवेलेबल तो ना ही क्लोज बाय बाय 2 से हाँ बाय बाय 2 होगा देखिए ध्यान से सुनना साधक में इधर ध्यान देना अब मैंने फंक्शन लिया fx 2 sin x क्या लूंगा मैं cos x minus 3x इसको इधर कर दिया मतलब हम चीटिंग कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन को देखिए उससे हम सॉल्व करना चालू करेंगे लास्ट में हैंस प्रूव की हमने प्रूव कर दिया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है लेकिन ये काम हमारे भी आ सकता है पता है कैसे कोई भी ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन में ये एज अ प्रूफ दे दे कि क्या ये प्रूफ सही है ये सॉरी क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है ये जैसे ये एक्सप्रेशन दे दिया इज इट ट्रू फॉर दैट कंडीशन और नॉट तो आप ये प्रूफ इस तरीके से करोगे और आपको मिलेगा कि हाँ ये प्रूफ है तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर पाओगे मतलब मैंने ये कंडीशन लिख दिया इज इट ट्रू फॉर x belongs to 0 से pi by 2 और नॉट या which of the following options are correct पहला ऑप्शन है sin inverse x is not differentiable function at x equals to 1 or minus 1 पता था टिक कर दिया बी ऑप्शन ये है कि सिग्मा x is a continuous function पता था गलत है काट दिया बेसिक दिया ना मैंने सी में मैंने ये लिख दिया और डी में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन नोट डाल दिया तो सी और डी के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है उसके लिए ये मत सोचो कि जे ही आपको प्रूफ दैट नहीं देता बेसिकली उसने प्रूव करवा ही दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा फॉर ऑल x belongs to 0 से pi by 2 बेटर ऑप्शन है मैं ये और लिख सकता हूं x की सारी वैल्यूज के लिए कभी तो हो रहा है आप ये कहते हो 1/√3 ले मतलब pi by 6 ले लिया है ना बहुत सारे होता है ना हिट एंड ट्रायल वैल्यू डाल के कर देते हैं तो pi by 6 पे इसने कर दिया pi by 3 पे कर दिया pi by 4 पे कर दिया ये तीन वैल्यू तो आपको आती थी अब pi by 12 वैल्यू निकालूं या pi by 18 निकालूं या pi by 36 निकालूं ये वैल्यू क्या करोगे तो लिख तो नहीं पाओगे इस वजह से हमने ये प्रूफ सीख रहे कि इस इंटरवल पे अगर स्ट्रिक्टली हो जाएगा कि ये डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का प्रूफ हो जाएगा तो हम कह देंगे x के सारी रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है समझ में आ गई तो हमने क्या किया f dash x is equals to 2 cos x plus sorry minus sin x minus 3 लिख दिए उसके बाद एक tan x है हाँ tan x सॉरी कंडीशन लॉन्ग है ये sin स्क्वायर x सुन लो इधर तुम क्या ही लिख रहे हो ऑलरेडी मैंने बड़े में बहुत जो नोट करा करो 2 sin x plus tan x minus 3x डिफरेंशिएट करा अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये जजमेंट कैसे करोगे माइनस हाँ cos x minus 1 नहीं गलत तो नहीं वो उसका रीजन बताओ कैसे आप जो बोल रहे हो सही है 2 cos x minus 1 2 कॉमन ले लेना तो cos x minus 1 आएगा और cos x की वैल्यू 0 से pi by 2 है कितनी कमेंट कर रहा हूं कैसे प्रूफ चाहिए ना तो वैल्यू डालना है देखो ऐसे प्रूफ करोगे अरे वो तो आप सीख रहे हो तो बता रहा हूं ना एक बार क्लिक हो जाएगा उसके बाद आप भी कर लो दो बार cos x लिख दिया और इसको मैंने cos square x क्योंकि जब x 0 से pi by 2
तो cos x हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यू देता है, और ये हमेशा कांस्टेंट पॉजिटिव रियल वैल्यू पे ही काम करता है, बाकी किसी पे नहीं करता। अब इसमें AFGM लगाते हो तो cos x plus 1 upon cos square x upon 3 is greater than equals to cube root of cos x plus cos x into cos x into 1 upon cos square। ये पूरा गया, कितना आया 1, ये 3 इधर जाएगा, तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। लेकिन 3 तब होगी जब cos x क्या होगा, हाँ हो जाएगा, cos x 0 पे बन देता है, तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 3 इक्वलिटी होल्ड करेगा एट x इक्वल्स टू 0। तो जब इसकी मिनिमम 3 हो गई और ये -3, तो इसकी पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जब ये 3 से ऊपर होने लगेगा तो -3 करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव होने लगेगी। इट इंप्लाइज f dash x is greater than equals to 0 for all x belongs to close 0 से pi by 2। Therefore fx is strictly increasing function। जब वो strictly increasing है किस इंटरवल में, 0 से pi by 2 में, तो f of 0, f of x, f of pi by 2, मेरे को pi by 2 से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो 0 रख देता हूँ, वैसे भी इंफिनिटी आ रहा है ना 10x है, 0 रखता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, f0 में 0 रखता हूँ x की जगह तो पूरा 0, और fx को fx लिख देते हैं, और पाई बाय 2 पे ये पूरी वैल्यू किसको चली जाएगी इंफिनिटी को, क्योंकि कारण क्या है ये 10x आ रहा है नीचे, तो 10 पाई बाय 2 किसको जाता है इंफिनिटी को, तो वैल्यू किसको जाएगी इंफिनिटी। तो हमारे पास fx क्या माना था अपन ने 2 sin x plus 10x minus 3x, ये कहां से कहां तक आ रहा है 0 से इंफिनिटी के बीच में आ रहा है। इसको इससे कोरिलेट करोगे तो कंडीशन वही आएगी जो क्वेश्चन ने बोला है कि ये 3x से, अगर ये कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग आ जाता तो हम ये स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोलते। समझ आ गया, कोई डाउट? अब इसके बाद लिखने के बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, हाँ आप लिखो।
लिखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ लिख लो, और उसके बाद मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो मार्क कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमओडी की एक्सरसाइज में एडवांस वाले तो 13 ही क्वेश्चन है टोटल, 12 या 13, उसमें 4 से 5 टॉपिक के ऊपर है, रोल्स और एलिमेंट जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। लिखो, इफ fx is continuous, if fx is continuous in closed A to B and differentiable in open A to B such that f of A equals to f of B, such that f of A equals to f of B, लिखिए, if fx is continuous in closed A to B and differentiable in open A to B such that f of A equals to f of B, then there exists at least one C belongs to open A to B such that f dash C is equals to 0. ध्यान देना, अंडरलाइन करो कंटिन्यूस, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड डिफरेंशिएबल, तीसरा वर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 को बॉक्स बना देना। पूरी थ्योरम में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वही टर्म्स है जो काम किए हैं, और 3 पे अंडरलाइन, 1 पे बॉक्स बनवाया, उसका रीजन है। कोई भी क्वेश्चन हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको फंक्शन दिया वो कंटीन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो रोल्स थ्योरम हम नहीं लगा पाएंगे, अगर डिफरेंशिएबल है नहीं है तो हम रोल्स थ्योरम नहीं एप्लीकेबल कर पाएंगे। और दोनों चीजें है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है तो रोल्स ना लग के एलएमबीटी लग जाएगा, जो कि मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के ये 3 कंडीशन होगी तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है। जैसे लास्ट याद हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर मैंने 3 थ्योरम छोड़े थे, बोल्जानो, ग्रीन-स्ट्रेस और एक्सट्रीम वैल्यू, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो सारी थ्योरम एप्लीकेबल थी किसके ऊपर? कंटीन्यूअस फंक्शन के ऊपर इन क्लोज्ड ए टू बी। बात हुई भी थी उस समय कि सर अगर डिसकंटीन्यूअस हो तो उस समय हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और अगर वो कंटीन्यूअस है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम 100% कह देंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है और फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो हम ये बोल के चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोल्जानो थ्योरम कम से कम एक तो लाइन करेगा ही करेगा। याद है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 100% एक बार तो कट करके जाएगा कम से कम एक बार। तो यहाँ पे भी अगर ये 3 कंडीशन है तो ये 100% कम से कम एक बार तो f dash c ऐसा होगा ही होगा जहाँ पे वैल्यू क्या हो रही होगी, 0। अब इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ, 2 डायग्राम बना रहा हूँ जो बहुत बेसिक डायग्राम है, समझ में आ जाएगा। ये मैंने a लिया, ये मैंने b लिया। तो अगर मैं फंक्शन का कोई भी ग्राफ बनाऊंगा तो यही f of a होगा, यही f of b हो जाएगा, क्योंकि a और b की फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है दोनों। अब मैंने ग्राफ बना दिया एक सिंपल सा बना दिया। तो a से b के बीच में, क्लोज्ड a से b के बीच में फंक्शन कंटीन्यूअस दिख रहा है, डिफरेंशिएबल दिख रहा है, और एंड पॉइंट पर वैल्यूज भी दोनों की बराबर है, जो भी आनी 5 आनी 2 आनी वो बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कर रहा है। तो एक बात बताइए, इन दोनों को मिलाया अगर आपने इन दोनों को मिलाया, ये दोनों, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनेगी।
और उस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो। साफ दिख रहा है, न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो स्लोप होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा एफ ए, ये क्या होगा बी कॉमा एफ बी। तो अगर इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो। और यदि मैंने यहां एक लाइन खींच दी, ये जो कि एग्जैक्टली इसकी क्या है बेटा, पैरेलल है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में भी ये पढ़ रखा है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों का स्लोप जीरो है तो इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट बना रहा है, इसीलिए इस पर हमने बोला कि एफ डैश सी क्या आ रहा है, जीरो। तो एटलीस्ट वन सी, या यूं कहूं C belongs to F, A से B ओपन में, such that वहाँ पर F dash C क्या आ रहा है बेटा, C। ये एक ही पॉइंट है इसमें, ठीक है, तो ये ग्राफिक में ऐसा बनाए उसमें एक ही पॉइंट दिख रहा है। अब यदि मैं एंड पॉइंट A गिरा और A गिरा, A पर और B पर फंक्शन की वैल्यू दोनों ये बराबर आ रही, मान लेते क्या आ रही, कुछ ये बना रैंडम ग्राफ बना रहा हूं। मुझे सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, कंटीन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, बस। और एंड पॉइंट पर पहले मैंने बराबर कर ही दिया था। तो बेटा जी ध्यान देना, अगर मैंने इन दोनों को पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ बन जाएगी, बिल्कुल ये बना दी। एक इसके पैरेलल यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी और एक यहाँ बना दी। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, एफ डैश C1 मान लेते हैं, वो भी जीरो आ रहा है। इस पर एफ डैश क्या आ रहा है, C2, वो भी जीरो आ रहा है। यहाँ पर एफ डैश क्या आ रहा है, C3, वो भी जीरो। एफ डैश C4, वो भी जीरो। और एफ डैश C5, वो भी क्या आ रहा है, जीरो। तो मैंने तो स्टेटमेंट में ये कहा था कम से कम एक पॉइंट लाई करेगा, या 5 करे, 4 करे, 3 करे, 2 करे, मुझे उससे मतलब ही नहीं, कम से कम एक तो वो करेगा ही करेगा। और इसी अब यहाँ पर गए एस C1, C2, C3, C4